और देखिए, बेमौसम बारिश से हाड़ौती अंचल में किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। खेतों में फसल तबाही का हाल देखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी चिंतित नजर आए। कोटा बूंदी के कई इलाकों में स्पीकर बिरला ने फसल खराब का जायजा लिया और किसानों का दर्द भी जाना। फसल खराबे का जायजा लेने के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात की संवाददाता भंवर एस चारण ने। बेमौसम की बारिश हाड़ौती अंचल में किसानों के लिए बैरन साबित हुए। खेतों का हाल आपको दिखाने की कोशिश करें तो बहुत से खेत ऐसे हैं जिनमें कुछ बचा भी नहीं है। और खास बात यह है कि इस बार कोटा अंचल में सोयाबीन का खास तौर पर बम्पर रकबा था। अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी, दिवाली का त्यौहार था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ खेतों में पहुंच करके, ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके बर्बादी के जो हाल हैं वो उन्होंने देखने की कोशिश की है। उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं। सर, जो हाल आपने देखे हैं, कितना नुकसान देख पाए आप? कोटा बूंदी हाड़ौती के अंदर सोयाबीन और धान में बड़ा व्यापक नुकसान है। मैंने कई किसानों के खेतों को देखा है कि पूरी की पूरी फसल चौपट हो चुकी है, ज़मीन पे मिल चुकी है। अतिवृष्टि के कारण, अत्यधिक बरसात के कारण और कुछ हवाओं के कारण, जिसके कारण पूरी फसल खराब हो चुकी है। और इस बार किसान की फसल अच्छी थी। मुझे लगता था कि सोयाबीन और धान की उपज की मूल्य भी ठीक है और उनकी उपज भी पहले से ज़्यादा होगी, लेकिन किसान के सपने चूर हो चुके हैं। बड़ी आपदा और संकट में है किसान की पीड़ा असहनीय है। आप बिरला साहब गाँव में आए, किसानों से मिले, किस तरह की कहानियाँ सुनने को मिली आपको? अधिकतर किसान के आंख में आंसू है, उनकी दर्द और पीड़ा बहुत ज़्यादा है और उनके सपने टूट जाते हैं जब ऐसी फसल खराब हो जाती है। इस समय सरकार को विचार करना चाहिए कि जिन किसान की फसल खराब हुई है, कम से कम उसकी लागत तो उसको मिले। लागत भी मिल जाएगी तो कम से कम किसान को नुकसान न होगा, ताकि वो अगली फसल तैयार करके फिर तैयार होगा। क्योंकि आपदा जोखिम से किसान लड़ता है। भारत में किसान की एक ऊर्जा शक्ति है जो हमेशा आपदा संकट से लड़ता है, फिर तैयार हो जाता है। ये शक्ति हमारे देश के किसानों की है। मुझे आशा है कि इस पर विचार होगा और कुछ न कुछ राहत मिलेगी ताकि किसान फिर से खड़ा हो सके। तो देखिए, किसान को राहत दिलाने की कोशिश होगी, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करें तो खेतों के जो हाल हैं वो झकझोर देने वाले हैं। अधिकतर खेत ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं बचा है, यानी पूरे खेत के खेत तबाह हो चुके हैं। असल में जब बारिश हुई तो वो तूफानी बारिश थी और बारिश के साथ तेज़ तूफानी हवाएं चली थी। इसकी वजह से आप देख रहे हैं, ये हम धान का एक खेत आपको दिखा रहे हैं। पूरी धान की जो फसल है वो आपको लेटी हुई नजर आएगी। इसके बगल में सोयाबीन के खेत हैं, वहाँ भी कुछ नहीं बचा है। तो तबाही बहुत व्यापक हुई है और सबसे चिंता वाली बात यह है कि ये तबाही तब हुई है जब फसल पकने को तैयार थी और बहुत से खेत तो ऐसे थे, बहुत से खलिहान ऐसे थे जहां फसलें कट करके और पक करके और एक तरह से मंडी में ले जाने के लिए तैयार थी। लेकिन इससे पहले ही बारिश बरसी और सब कुछ किसान का एक तरह से भीग करके और ख़त्म हो गया। तो फिलहाल धरतीपुत्र एक बार फिर से राम के रूठ जाने के बाद राज की तरफ उम्मीदें लगाकर बैठा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरकार से अपील की कि किसानों के त्वरित मुआवजे के लिए प्रयास होने चाहिए। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो देखिए, बारिश की वजह से किसान बेहद परेशान हैं।